सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको हम जानेंगे आईटी में पूछे गए क्वेश्चन की हेल्प से। सबसे पहले जान लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या। किसी भी मेजरमेंट को जब लिखा जाता है तो उसमें कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो श्योर रिलायबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं। तो जितने भी रिलायबल डिजिट हैं और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट वो सारे कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इनके रूल्स हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्यूब की साइड जो है उसकी लेंथ 1.2 इंटू 10⁻² मीटर है। बताना है इसका वॉल्यूम। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। IIT 2003 पूछा गया है। वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। साइड है 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, उसका होल क्यूब कर दिया। कितना आ गया, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये मल्टीप्लाई करने पर आया 1.728 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। अब सोचो आंसर में ए बी सी डी चारों ऑप्शन में केवल डी नहीं लगेगा क्योंकि 1.732 है, यहाँ 1.728 है। लेकिन ए बी सी में से आप सोचोगे ना कौन सा आंसर लिखे। यहाँ 8 हटा दे तो 1.72 बच रहा है। अगर इसको 8 को राउंड ऑफ कर दे तो 1.73 भी दिया है और 1.7 भी दिया हुआ है। 315 से लेस छोड़ देंगे तो 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ए बी सी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके लिए देखो रूल होता है कि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का है तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट ये आया, तो इसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने मल्टीप्लाई की जाने वाली क्वांटिटीज में लीस्ट हों। अब यहाँ तो यही 3 बार मल्टीप्लाई की गई है तो इसी के सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लेंगे। अब देखो 1.2 मीटर है, इसमें 1 मीटर तो पूरा पूरा है और 0.2 मीटर और है। तो 0.2 मीटर कैसा हो सकता है, या तो 0.19 मीटर रहा होगा या 0.21 मीटर भी रहा होगा, नहीं पता ना। तो ये रिलायबल डिजिट है और ये फर्स्ट अनसर्टेन, फर्स्ट क्या एक ही है तो अनसर्टेन डिजिट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं तो आंसर में भी 2 होने चाहिए। इसलिए आंसर ए सही होगा 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब।